नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अपने लौकी के पौधे की हम 2G कटिंग कैसे कर सकते हैं और 2G कटिंग के बाद हम 3G कटिंग जो है वो कितने समय पश्चात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 2G कटिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहले इन बातों को आपको बता दें। तो जब भी आप 2G या 3G कटिंग करने जा रहे हो तो पहले जो खरपतवार हैं उनकी निराई गुड़ाई अच्छी तरह से कर दीजिए और उसके बाद नमी पर्याप्त होना ज़रूरी है। यदि पर्याप्त नमी नहीं होगी तो आपकी 2G या 3G कटिंग का कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त पौधे को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पौधे की लंबाई आधे मीटर से ऊपर हो। 1 मीटर तक हो सकती है, लेकिन आधा मीटर से कम या छोटा पौधा ना हो। यदि उससे छोटा पौधा है तो आपकी 2G या 3G कटिंग कोई विशेष लाभ देने वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त जो नीचे की शाखाएं 4-5 शाखाएं होती हैं, यानी जड़ से लगा करके और 4-5 पत्तियों तक आपको सभी शाखाओं को हटा देना है। यदि आप इन शाखाओं को नहीं हटाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको 2G 3G कटिंग करने के लिए। अब जब आप कटिंग करने जा रहे हो तो एक नई ब्लेड ले लीजिए और अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ एकदम सभी शाखाओं को हटा देना है। यानी जो 4-5 पत्तियां हैं वहां तक की बिल्कुल शाखाओं को आपको निकाल देना है। शाखाएं चाहे कितनी छोटी हों चाहे कितनी बड़ी हों, आपको सभी शाखाएं निकाल देना है। यदि आप नहीं निकालते हैं तो आपको 2G 3G कटिंग करने का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये शाखाएं जब बढ़ जाएंगी तो आपके पौधे में अधिक फल यानी लौकी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए नीचे की 4-5 शाखाओं को आप निकाल सकते हैं। यदि आप ऊपर किसी बाड़ पर चढ़ा रहे हैं तो आप 1 मीटर तक की शाखाएं पूरी निकाल सकते हैं, आधा मीटर तक की शाखाएं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप फैला रहे हैं तो 4-5 पत्तियों तक निकाल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम फैला रहे हैं इस पौधे को, तो 4-5 पत्तियों तक की हम सभी शाखाएं जो छोटी बड़ी हैं आप देख सकते हैं हमने सभी निकाल दिया है। पाँचों शाखाओं को हमने निकाल दिया है। अब आप देख रहे होंगे कुछ शाखाएं आगे हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि पौधे में फूल दिखाई पड़ रहे होंगे, तो ये फूल कम आएंगे और जितनी आगे पौधा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपको लौकियाँ दिखाई पड़ेंगी। हम 3G कटिंग भी अगले वीडियो में करके दिखाएंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट सामने आएंगे वो रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पौधे में फूल लगे हुए हैं, फूल दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन एक भी इसमें फल नहीं दिखाई पड़ रहा। अब सबसे अंत में जाइए और अंत का जो भाग होता उसको भी ब्लेड से आपको उसकी ऊपर की शाखा बिल्कुल हटा देनी है। इस प्रकार से यदि आप पौधे की इन शाखाओं को हटा देते हैं और उसके बाद आप 3G भी कटिंग कर सकते हैं। जब 3G कटिंग योग्य पौधा हो जाए 10 से 12 दिन पर, तो आप 3G कटिंग कर दें। हम इसका वीडियो भी जल्दी से जल्दी लाएंगे, क्योंकि हमने सिंचाई कर दी है और सिंचाई करने से लाभ ये होता है कि पौधा तेज़ वृद्धि करता है। जितनी तेज़ वृद्धि करेगा उतनी जल्दी आप 3G कटिंग भी कर सकेंगे। अब दूसरे पौधे जो हमारे हैं उन पर भी आपको हम करके दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये पौधा आधा मीटर तक का लंबाई का है और इसमें भी हम इसी प्रकार से कटिंग कर देते हैं। तो यानी आधा मीटर से छोटा है तो वहाँ पर आपको 3G कटिंग नहीं करना है। यदि उसके ऊपर का है तो आप 2G 3G कटिंग कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमने पौधे में 2G कटिंग कर दी है और आपको इसी प्रकार से 2G कटिंग करना है। ये मत सोचिएगा कि शाखाएं बड़ी हो चुकी हैं, यदि आप इनके लालच में इनको छोड़ देंगे तो आपको विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा और शेयर भी कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।